हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पेनक्रियास ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करेंगे और काफ़ी अच्छे से इमेज की हेल्प से काफ़ी अच्छे से हम इसको समझाएंगे। थ्योरी पार्ट कर लेंगे जल्दी से और इसके बाद इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में उनका प्रैक्टिस सेट रखा है। तो एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे तो उसके बाद डेफिनेटली आप सारे आंसर्स दे पाओगे सारे क्वेश्चंस के। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक तो ये इमेज और एक ये इमेज। तो इसमें आप देख सकते हो पेनक्रियाज ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो ये इमेज दिखाई दे रही, इसमें देखो ये दिखाई दे रही है, यही है अग्नाशय ग्रंथि। और ये जो दिखाई दे रही है ना, ये पत्ती के समान वही चीज यहाँ पे है। देखो, अब इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं हेड। ये वाला देखो, येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट ही है। ये जो येलो येलो दिख रही है ये होती है पेनक्रियास होती है। अग्नाशय इसमें इसमें भी ये नीचे वाला पार्ट हेड बोलते हैं इसको। ये बॉडी हो गई और ये हो गई इसकी टेल हो गई। तो अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक चीजें। पहली चीज तो ये कैसी ग्रंथि है, तो ये मिश्रित ग्रंथि है यानी मिक्स ग्लैंड है। दूसरी चीज क्या है कि इसके जो आकार होता है, साइज होती है, वो किसके समान होता है, कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये होता है पत्ती के समान होता है। किसके समान होता है? पत्ती के समान होता है। अब देखो, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो देखो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका भार कितना होता है? वजन 85 ग्राम इसका वजन होता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हार्मोन्स भी ये रिलीज करती है और एंजाइम्स भी। हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों होते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हार्मोन और एंजाइम की बात की है मैंने कि भाई हार्मोन और एंजाइम दोनों चीज ये रिलीज करती है। तो जो एंजाइम होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अग्नाशय रस बनाता है। मतलब जो एंजाइम होते हैं उससे अग्नाशय रस निकलता है और अग्नाशय रस का काम होता है कि वो भोजन पचाने में काम करता है, इस तरह से करके। और भी काफी सारी चीजें इसके बारे में। देखो, दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो पाली होती है उसके बीच बीच में अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी खोज किसने की अंतःस्रावी कोशिकाओं की? तो ये की लैंगरहैंस ने की। कब की? 1869 में की। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा है कि जो वो अंतःस्रावी कोशिकाओं की हमने बात की थी, तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखो, अल्फा कोशिकाएं होती है, यानी कि अल्फा सेल्स हो गए जो कि 25% होते हैं। फिर बीटा सेल्स हो गए। बीटा सेल्स हो गए, कितने होते हैं? 60 से लेके 65% तक के होते हैं। देन डेल्टा सेल की बात करें तो ये होते हैं 10% होते हैं। अब एक एक को पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा सेल होते हैं ना, उसकी बात करें तो इनकी जो किस टाइप के होते हैं, मतलब इसकी साइज जो है, इसकी साइज होती है मध्यम टाइप की होती है। मध्यम आकार की कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन जो है ये रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लूकेगोन की खोज किसने की? तो इसकी खोज की किम्बल और मार्लिन ने की, 1932 में की थी। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि अब जो ये ग्लूकेगोन जो है, ये इसकी बात करें तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ये जो यकृत जो अपना लीवर होता है उसमें ग्लूकेगोन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसकी बात करें तो इसको हाइपरग्लाइसीमिक कारक भी कहते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं बीटा सेल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखो, बीटा सेल की, बीटा कोशिकाओं की बात करें तो ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है बीटा सेल्स, इसकी खोज किसने की? तो इसकी की बेटिंग और बेस्ट ने की 1921 में।
तो बीटा सेल का पढ़ लिया। अब बीटा सेल में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो इसके कार्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंसुलिन का काम होता है कि ये हार्मोन जो है हमारे ब्लड में, रुधिर यानी कि ब्लड, इसमें ग्लूकोज की मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है और ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में ब्लड में घुलेगी, मतलब बढ़ जाती है, घुल जाती है, तो उससे डायबिटीज़ का रोग होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका कार्य तो हमने देख लिया। अब देखो कि इंसुलिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये देखिए। तो इंसुलिन की कमी से मतलब कि एक रोग हो सकता है जिसका नाम है मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। और इस रोग के दौरान क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि इस रोग का जो उपचार है उसके लिए इंसुलिन थेरेपी द्वारा किया जाता है। भाई ये जो अगर मधुमेह रोग हो जाता है तो उसका उपचार किस तरह से किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इंसुलिन की अगर बॉडी में अधिकता हुई, ज़्यादा हुई इंसुलिन की मात्रा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखो, इंसुलिन की अधिक स्त्राव से, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज करेगा तो उससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ब्लड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या है, हाइपोगल्सीमिया बोलते हैं, हाइपोगल्सीमिया कहते हैं इसको। और अब ये रोग हो जाता है हाइपोगल्सीमिया रोग। तो इस रोग से क्या होता है, इस रोग से बहुत तेज पसीना आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, दृष्टि ज्ञान कम, मतलब कि देखने की जो है ये भी कम हो जाता है, पावर, जनन क्षमता भी कम हो जाती है, इस तरह से करके। अब हम पढ़ लेते हैं डेल्टा सेल्स के बारे में। तो डेल्टा सेल्स की बात करें तो इसकी जो साइज होती है, आकार की बात करें तो छोटे आकार के होते हैं, और इन कोशिकाओं के द्वारा सामेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये जो हार्मोन होता है वो भोजन के पाचन, अवशोषण व स्वांगीकरण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें अपन ने देख ली। देखो, अपन ने अल्फा सेल पढ़ लिए, बीटा सेल पढ़ लिए, डेल्टा सेल पढ़ लिए, साथ ही साथ इसमें इंसुलिन हार्मोन आया था उसके बारे में पढ़ लिया, क्या काम था, क्या कम, उसकी कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, सारी चीज़ें अपन ने देख ली। तो फ्रेंड्स, अब बारी क्वेश्चन सेट की। पहला क्वेश्चन आपके सामने के अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है, तो मैंने बताया था ना आपको, लैंगरहैंस द्वीपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नाशय एक संयुक्त यानी कि मिश्र ग्रंथि है जो किन रूप में कार्य करती है, तो सिंपल सी बात है, मिश्रित है, तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्रावी की बात करें तो एक्सोक्राइन बोल जाएंगे, अंतःस्रावी को बोलेंगे एंडोक्राइन बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो लैंगर द्वीप होते हैं, लैंगर द्वीप अग्नाशयी ऊतकों का कितना प्रतिशत होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 1 से 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है सामान्य मनुष्य होते हैं, इसके अग्नाशय में लगभग कितने लैंगर द्वीप होते हैं। तो ये एक नॉर्मल मनुष्य होता है, उसके जो अग्नाशय होता है उसमें लगभग 10 से 20 लाख क्या होते हैं, लैंगर द्वीप्स होते हैं, लैंगरहैंस द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो ये होती है अग्नाशय। मैंने आपको बताया था। देखो, अब नॉर्मली अगर पूछा जाए कि सबसे, मतलब कि हम ये अग्नाशय जो है पूछा जाए हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है अग्नाशय, और पहली कौन सी होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर होती है। वो नॉर्मल ग्रंथि का पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मिश्रित ग्रंथि का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया था, हार्मोन। क्या है, हार्मोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी अपन ने देखा था, आंसर हो जाएगा एफ बैटिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो इंसुलिन में होता है जस्ता, आंसर हो जाएगा जस्ता। ये चीज़ अपने नहीं देखी थी, पर देखिए ना, क्वेश्चन करने से सारी चीज़ें कवर हो जाती है। इंसुलिन में जस्ता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। बताया था मैंने कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है, अग्नाशय। आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में भी जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें बनते हैं ये इंसुलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये मैंने अभी अभी जस्ट बताया है, बीटा सेल से। तो आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम होने से होता है। तो डायबिटीज़ रोग का मैंने आपको बताया था ना, जब इंसुलिन हार्मोन जो है ये कम हो जाता है तो उस केस में आंसर हो जाता है डायबिटीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके अपन ने क्या किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, थ्योरी पार्ट भी कर लिया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।